हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा। आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं दोस्तों नागपुरी पेपर 2 में आप लोग को एसआई दरोगा में पढ़ना है, जेएसएससी सीजीएल में पढ़ना है दोस्तों। ये कहानी जो बनकेवरा भाग 1 किताब से लिया गया है। तो ये किताब आप लोग को जेएसएससी सीजीएल में भी पढ़ना है, एसआई दरोगा में भी पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए ये कहानी को देखते हैं। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सुंदर कहानी है। इसका जो लेखक है तिनकौड़ी साहू। तिनकौड़ी साहू का एक फेमस कहानी है जो झंझर मोही, जो इंटर में ये कहानी लिखा गया है, टोंगरी और पझरा बुक में। तो चलिए दोस्तों कहानी में आते हैं। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छुआ रहे। पूरन ये सुंदर कहानी का मेन पात्र है दोस्तों। पूरन का सोच था कि वो उसका बच्चा एक हो जाए। उकर बिहा होल 7 बरिस हो जाए रहे। छुआ खातिर देवी देवता मनक मनती मानलक। आखिर जे होवे ओहे जेकर जस लागे उकर घर में गोटेक बेटा कर जन्म होलक। पूरन अपन बेटा कर छठियारी खूब धूमधाम से करलक। ओहे दिन बेटा कर नाव धरल गेलक सुंदर। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। परिवार में खुशहाली छाए गेलक। आनंद कर साथ समय बीतते गेलक। अब देखिए दोस्तों, समझिए ये कहानी में पूरन का सोच था कि मेरा घर में, उसका शादी हुआ बहुत साल हो गया था। कितना साल हो गया था? 7 साल हो गया था। लेकिन उसका घर में एक भी बच्चा नहीं था। तो उसका मन थोड़ा सा उदास था। तो वो भगवान से मन्नत का मांगने जाते थे। तो क्या हुआ? मनोकामना करके, मन्नत मांग के एक बच्चा भगवान का दुआ से मिला। तो वो बेटा था, बेटा हुआ फर्स्ट में 7 साल बाद, शादी का 7 साल बाद एगो बेटा हुआ। वो भी भगवान से मांगा हुआ था। तो वो बेटा जब जन्म लिया तो वो बेटा का छठियारी धूमधाम से किया गया। अब वो सुंदर नामकरण हुआ। तो वो लड़का का नाम था सुंदर। सुंदर नाम रखा गया। तो सुंदर सचमुच में, मतलब रियली में वो बहुत ही सुंदर था, स्मार्ट था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सुख कर समय आँख मिटकाते बीत जाएगा। आप देखिए, किसी को अगर सुख रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो जिंदगी तुरंत कट जाता है। और वही जगह दुख रहता है तो एक दिन भी दिन को बिताना कठिनाई हो जाती है। सुंदर ठीक 1 बरिस कर होए रहे कि गांव में हैजा कर प्रकोप होलक और उकर माई उके छोड़ के ई दुनिया से चल गेलक। अब देखिए, जैसे सुंदर 1 साल का हुआ था तो 1 साल होते उसका जो माँ है, उसकी माँ वो छोड़ के चली गई, यानी कि उसका मृत्यु हो गया। सुंदर की माँ का मृत्यु हो जाता है। वो कौन सा बीमारी से? तो हैजा बीमारी से मृत्यु हो जाता है। अब तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ फूट गेलक। ओ सब हित आपुत थिन कांद कांद के कहे लागलक, अब ई घर रहे असंभव है। अब देखिए, अब ये घर, अब उसका तो जीना मुश्किल हो गया। काहे कि उसका जो पत्नी थी वो हैजा बीमारी से वो मर गई, मृत्यु हो गया। तो अब इसका तो जीना हराम हो गया। क्या करेंगे क्या नहीं, सोच में पड़ गया। हम जोगी फकीर हो जा, सब कोई समझा लाए। अब ये बोलता था कि हम जोगी फकीर हो जाएंगे, बोलता था पूरन। लेकिन गांव का समाज लोग समझाता है तो जोगी फकीर हो जाबे, लेकिन ई बाल रूप कर का होई तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाए पड़ी। अब देखिए, गांव घर का समाज का लोग समझा रहा है कि तुम तो फकीर हो जाएगा, लेकिन 1 साल का बच्चा क्या करेगा? इसके लिए तुमको फिर से दोबारा शादी करना पड़ेगा ताकि वो बच्चा को देख रेख करेगी। ऐसे बोल के समाज का आदमी शादी करने के लिए बोलता है।
पूरन कहलक माय भा माय केकर भल होयल है। उकर जब बाल बच्चा हुई तब सुंदर के फुटलो आँख नहीं देखी, सबसे बेस हुई कि हम अनाथल भेज देव। बहुत समझाल बुझाल बात पूरन दोसर बिहाले राजी होलक। हित आपुत लड़की कर खोजार शुरू हो गेलक कर दिलें। अब देखिए ये शादी करना ही नहीं चाह रहा था, बोलता था कि हम शादी नहीं करेंगे, हम किसी तरह रहेंगे। और जो लड़का था इसका बेटा उसको अनाथ है उसमें अनाथालय जो ये होता है अनाथ लोग का, उसमें इसको भेज देंगे और हम जोगी फकीर हो जाएंगे, ऐसा सोच रहा था। लेकिन समाज के लोग बहुत समझाते हैं, फिर ये शादी के लिए किसी तरह हाँ बोलता है और लड़की दिखाई शुरू हो जाता है। ये बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भाउर हो जाएला। कतनो संविधान बनी कतनो कानून बनी मुदा बेटी के सामान नी बुझल जाएला। बाप गरीब है तो तिलक देवे में लाचार हो जाएला और उकर बेटी कर बेलेम बिहा कर देवेला। अब देखिए ऐसा तिलक प्रथा दहेज प्रथा है कि अगर कोई जनरल में होता है और उसका माँ बाप बहुत गरीब होता है तो जनरल में तो तिलक चाहिए, तो तिलक उसका बाप कहाँ से, गरीब तो गरीब किसी तरह कमा खा रहा है, तिलक कहाँ सकेगा देने। तो वैसा में बेटी का भी शादी नहीं हो पाता है और जैसे तैसे लोग जाता है, तिलक नहीं लेता है वो लोग, तो शादी जैसा तैसा बूढ़ा एजेड लड़का को दे देता है। जगत गरीब रहे यह चलते अपन बेटी नागमतिया कर बिहा जगत मतलब जो पूरन दूसरा शादी करने जा रहा है उसका ससुर बनने वाला है जगत, तो उसी का जगत बूढ़ा का बेटी का नाम है नागमतिया। तो ये दूसरा शादी के लिए अब बात किया जा रहा है। दोआर बार अधेर बार पूरन से कर ले तैयार गेलक। सालों नि बीतलक कि पूरन कर दोसर बोहरिया घर आए गेलक, मुदा दुयो कर बड़ा बेलेम जोड़ी रहे। हाँ इतना जरूर होलक कि 18 बरिस कर नागमतिया पूरन के अपन बस में कर लेलक। 18 वर्ष की लड़की थी। लड़की कितना साल की थी? 18 वर्ष। और नागमतिया का शादी हो चुका था, बच्चा उच्चा वो बहुत बड़ा था। तो देखिए 18 साल की लड़की थी लेकिन शादी उदी हो गया। नागमतिया उसका नाम था। दूसरा इसका दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो नागमतिया। नागमतिया का पापा का नाम था जगत। तो ये लोग का जोड़ी भी मतलब इसका कहने अनुसार चलता था। इसका जो पत्नी थी वो जो बोलती थी वही उसका पति सुनता था। पूरन कर उम्र 40 कर आसपास कर रहे, मुदा आबू और जवान दिसे उपाय करे लागलक। मतलब वो और जवान दिखेंगे वैसे उपाय करने लगा। पहल जनाना के तो एकदम भुलाइए गेलक। अब देखिए इसका प्रेम में पहले वाली पत्नी को भूल जाता है और दूसरी वाली से बहुत अच्छा से मेल मिलाप से रहता है। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होवत रहे। वो गाय दूध पियत रहे, नावा माय और बाप से सुतत रहे। मुदा जब कखनो सुंदर कर सेवा सुसार करे होत रहे तब दिक जात रहे। दिकाए जात रहे। दिक मतलब किचकिचा जाना। रक रक कच कच ये क्वेश्चन भी पूछता है। दिकू रक रक कच कच करे वाला। दिकू का मतलब क्या होता है? दिकाए मतलब वही होता है किचकिचवाना, परेशान करना। मोरे तो मोर गेलक लेकिन हमर ऊपरे ई बलाय के छोड़ रख लगा। उसकी जो पूरन का दूसरी पत्नी थी वो क्या बोल रही थी? वो बच्चा को देखने से उसको ये लग रहा था परेशान। बोलती थी मरने को तो मर गई लेकिन एगो बच्चा को पैदा करके छोड़ रखी मेरा परेशानी के लिए, ऐसे बोलती है दूसरी पत्नी। पहला पत्नी को ऐसे बोल रही है। बिहा कर साल भर बाद पूरन घरे नावा जन्म होलक। अब देखिए बिहा का 1 साल में फिर दूसरा पत्नी का बच्चा होता है। नागमतिया कर बेटा होलक और सुंदर कर कुदिन शुरू हो गया। कुदिन मतलब उसका चलना भूलना शुरू हो जाता है। उकर डिसना बिछना
अब इसको अलग कर दिया गया। जैसे उसका बच्चा हुआ वैसे इसको आँख से अच्छा से बात मिला के नहीं कर रहा है। ओकर डिसना बिछना सब अलग अलग हो गेलक। भूखे जब छटपटात रहे तो तब खाए के दूध पिए के मिलत रहे। भूख से वो आकुल बाकुल हो चलता था, व्याकुल हो जाता था, तब उसको किसी तरह मिलता था। नागमतिया अपन बेटा मनोज, नागमतिया का बेटा का मनोज नाम था, याद रखना है। नागमतिया का पहला बेटा का मनोज नाम था। मनोज कर पूरा ध्यान राखे के लागलक। आप सुंदर के लेके पूरन और नागमतिया का झपट होत रहे। अब देखिए पूरन को पूरन और पूरन अपना पत्नी दोनों सुंदर को अच्छा नहीं कर रही थी तो पूरन डांट रहा था। इन लोग का बीच में लड़ाई हो रहा था। वैसे पूरन तो पहले से जानत रहे कि ऐसन हो सकेला। अब पूरन को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला था, इसीलिए वो शादी करना नहीं चाह रहा था दूसरा पत्नी की। मेरा बच्चा के साथ ऐसा सौतेली माँ करेगी ही। बाल बच्चा होल बाद जनाना कर प्यार अपन छुआ बट होवे स्वाभाविक है। यह सोच के पूरन अपन कर झगड़ा के ख़त्म करेल। फिर सब कोई का माँ का जब एक माँ बन जाती है तो बच्चा का में सब प्यार आ जाता है। तो इसीलिए फिर वो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था उसको ख़त्म कर देता है पूरन। समय बीतते गेला का और नागमतिया के 2 गो बेटा 2 गो बेटी हो गए। अब नागमतिया का 4 गो बच्चा हो गया, 2 गो बेटा 2 गो बेटी। लेकिन पहला बेटा का बस नाम इस कहानी में दिया हुआ है, याद रखना है। इसका 2 बेटा 2 बेटी था टोटल, और जो पहला बच्चा का नाम था मनोज, याद रखना है। अब तो सुंदर ले घर में कोनो ठाव नहीं रहे। उकर समय कर खाए आप तो सुंदर ले घर में कोनो ठाव नहीं रहे। उकर समय पर खाए को नहीं मिलत रहे। आप देखिए सुंदर के लिए घर में कोई जगह नहीं दे रही है अब, और खाना पीना तो मिल ही नहीं रहा है। एक दिन सुंदर कहलक, माए बहुत जोर भूख लागत है। ई बात के अनसुन हो गेला कि बात के मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। सुंदर को तो बोलता था कि माँ हमको बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। तो ये बात को सुन के नागमतिया जो सौतेली माँ थी अनसुन हो गई। माँ बहुत ज़ोर से भूख लागत है, ये बात के अनसुन हो के नागमतिया अपन बेटा बेटी के खाना पीना खियाए के मगन रहे। मतलब अपना बेटा बेटी को खाना पीना खिला के मग्न रहती है और उसको कुछ केयर नहीं। सुंदर के नी रहल गेलक और भूख में व्याकुल हो के कहलक, माए बहुत जोर से भूख लागत है, हमको खाए ले दे। फिर उसे सहा नहीं किया भूख तो चिल्लाने लगता है। तो इतना फिर ये बात को सुन के नागमतिया इतना सुने के रहे कि नागमतिया नागिन तैर नाक फेंकराए के और चिचियाए के कहतक, ई छोड़ा हमर छौआ मन के फुटलो आँख नहीं देखे पारे। मतलब वो दूसरा सोचती थी, जब इसका बच्चा को खाना देती है वो सोचती थी कि मेरा बच्चा को जब खाना देते हैं तो उसको जलन लगता है, ऐसे सोचती थी। लेकिन वो वैसा कुछ नहीं था, उसको भूख लगता था तो मांगता था और ये देती नहीं थी सौतेली माँ। ई मन के खाए के देख ले है तो के भूख लागबे करी। मतलब ये अलग सोचती थी, ये लोग को खाने के लिए देते हैं तो उसको भूख लगता था, ऐसे सोचती थी। कान खोल के सुन, आप तो कमाए खाए तेर हो गेले, जा कमाबे और खाबे तोर ले। तोर ले ई घर में आप खाए ले नखे। फिर देखिए लास्ट में अंतिम में सौतेली माँ बोल भी दी कि अब तुम कमाने खाने लायक हो गया, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम कहीं भी जा सकता है। ये बात सुन के सुंदर के काठ मार देलक। मतलब ये बात को सुन के उसका दिल दिमाग में खूब गया। उसी दिन जानता है कि सौतेली माँ कैसे करती है। उकर आँख में लोर टाप ढबा गेलक। अब ऐसा बात सौतेली माँ से सुन के उसका मन में बहुत खराब लगा। उकर भूख खत्म हो गेलक। अब इसका जो भूख लगा था वो भी खत्म हो गया था। एक
एकटक सबके देखे लागलक, मतलब सब कोई एक बार देखता है। और अचके उकर मुँह से निकल गेलक, सचमुच तो हमर सौतेली माय हकीस। फिर लास्ट में सच में बोल देता है बहुत अफसोस होके कि सच में सौतेली माँ है आप। तभे तो ईमन के खाना खियात ही और हमर ले खाना नखे ठीक है, हम आप कमाए जाते। फिर क्या बोलता है, सौतेली माँ हो इसीलिए तो तुम खाना रहते हुए ये बच्चा सबको दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम घर से अब कमाने निकल जा रहे हैं, ऐसे बोलता है सुंदर और घर से निकल जाता है। इतना कह के सुंदर घर से निकल गेलक। फिर ये सुंदर निकल जाता है। सुंदर डहर में खड़ा रहे, ओहे ठीन शहर जाए ले बस खड़ा रहे। अब शहर जाने के लिए बस स्टेशन आ जाता है। सुंदर बस कर कंडक्टर के कलेब के कहलक। कलेब के मतलब अपना स्थिति गंभीर था उसको बताता है एकदम उदास मन से कंडक्टर को। दादा हम तो गाड़ी में काम करब। फिर ये बस में जाके बोलता है कि भैया आपका बस में हम काम करेंगे। कंडक्टर को जाके बोलता है हमके पैसा मत देबे, सिर्फ खाना खिया देबे। फिर क्या बोलता था कि भैया हमको खाना पीना बस दीजिएगा, पैसा हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोलता है। हमके घर से भूखे हमर मौसी माए निकलाए दिलक। जो कंडीशन था उसको बता रहा है कि भूख से मेरी जो सौतेली माँ है निकाल दी। कंडक्टर के दाया लग गेलक। दाया मतलब माया, मोह लग गया। कहलक ठीक है स्टेपनी कर काम कर। स्टेपनी कर साफ सफाई बस का काम करने बोलता है। सुंदर आप बस कर स्टेपनी बन गेलक। स्टेपनी मतलब बस का जो साफ काम होता है वो करने लगा, साफ सुथरा। उकर काम रहे गाड़ी के धोना पोछना और बस कर दूरा में खड़ा हो के पैसेंजर के बुलाना। अब इसका काम था गाड़ी को नहलाना धुलाना, साफ सफाई करना और पैसेंजर को बुलाना। उकर घर दूरा अब गाड़ी हो गेलक। अब घर में नहीं रहता था इसका, घर दूरा सब गाड़िए, मतलब गाड़िए में ये रात भर बिताता था। रात के गाड़ी कर भीतरे सुत जात रहे। खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जात रहे। खाना नाश्ता सब कंडक्टर दे देता था। सुंदर घर और माँ बाप के एकदम भुला गेलक। सुंदर माँ बाप सबको भुला जाता है। पूरन नागमतिया का डर है, कहियो सुंदर ठीक नहीं आलक। अब पूरन को तो अपना बच्चा था सुंदर, देखने का भी मन करता था, लेकिन उसका नागमतिया पत्नी का चलते बेचारा नहीं मिलने आता था। नतीजा होलक कि सुंदर के माए संगे बापों कर प्यार दुलार नहीं मिलक। अब देखिए इसकी माँ तो मर गई थी पहले वाली, लेकिन जो बाप बच्चा था उसका भी प्यार इसको नहीं मिलता है सुंदर को। वो एकदम, और क्यों नहीं मिलता था, कहे कि ये सौतेली माँ का चक्कर में नहीं मिलता था। एकदम लापरवाह और उद्दंड छोड़ा उद्दंड मतलब जो भी कुछ भी कर सकता था, उसको कोई कहने वाला पूछने वाला नहीं था। लापरवाही मतलब कोई ध्यान देने वाला नहीं था, जैसा मन करता था वैसा करता था। सुंदर तेज बुद्धि कर छोड़ा रहे, लेकिन सही डहर देखोया कर अभाव में भटके लागलक। ये बहुत तेज तराज लड़का था, होनहार लड़का था, लेकिन इसको कोई आगे बढ़ाने वाला, कोई समझाने वाला नहीं था आगे पीछे। समय कर संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गया। अब समय के साथ वो जवान हो गया। आई जो स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी कर कंडक्टर बन गेलक। अब वो साफ सफाई करता था गाड़ी का, वो काम धीरे धीरे वो बड़ा काम मिल गया, कंडक्टर बन गया। वो देखिए बोल चाल और छरपर, देखिए छरफर मतलब फुर्तीला। बोल चाल में भी वो बहुत तेज तरह था। छरफर हो एक चलते एगो मुँह लगू कंडक्टर बन गेलक, मतलब बात उत अच्छा करता था इसलिए कंडक्टर बन जाता है। बुढ़िया के देखते हैं साथ आजी नानी बना तक, और जवान बिहाहल के दीदी चाहे भौजी कहे लाग तक बड़ा आनंद से उकर समय बीतते गेलक। देखिए बुढ़िया जैसी को देखती थी तो नानी आजी बोलती थी, शादी उदी वाली को देखती दीदी भाभी बोलती थी। सब कोई एक रिश्ता बना के बोलता था, तो सब कोई इसको अच्छा मानता था। कंडक्टर होवल बाद सुंदर ठीन रुपया कर कमी नहीं रहे, भाड़ा अपन से लेवत रहे। देखिए अब ये
कंडक्टर बन गया तो इसके पास पैसा कौड़ी का कोई कमी नहीं होता था। मालिक के सोच विचार करके सेल देते रहे। मालिक सुंदर के खूब मानत रहे। देखिए, अब कंडक्टर बन गया तो जो भी बस से पैसा वैसा पैसेंजर लोग देता था, सब पैसा को यही रखता था। फिर अच्छा से हिसाब किताब बस मालिक को देता था, तो मालिक बहुत इसको मानता था, ईमानदार पूर्वक से देता था। तो धीरे धीरे सुंदर के पढ़े मन करे लागलक। वो फिर से पढ़े लागलक। फिर सुंदर को पढ़ने लिखने का मन फिर से करता है। फिर वो पढ़ाई शुरू कर देता है और प्राइवेट में मैट्रिक पास कर लग। मुदा एकला रहते रहते ओकर में गुण से बेसी अवगुण भरते जात रहे। देखिए, अब ये मैट्रिक पास भी कर लिया प्राइवेट स्कूल। याद रखना है कि सुंदर कहानी में सुंदर कौन स्कूल से, तो प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक पास किया था। अब देखिए, ये मैट्रिक पास किया, फिर अकेले रहते रहते थोड़ा सा उसका मन में गुण से भी ज़्यादा अवगुण भरते गया, आने लगा। ओकर शिकायत ओकर मालिक तक पहुँचे के लागलक। अब उसका शिकायत, उसका अवगुण जो था वो मालिक तक पहुँचने लगा। निशा कर लैत कर चलते ओकर खर्चाव बढ़ गया। अब निशा करता था तो निशा में बस में जो कमाई होता था वो पैसा को भी सही सलामत मालिक को नहीं देता था, पीना खाना करता था। इसलिए देखिए, बिवैया के एकला पिए के लिए तो बेस लागेल नहीं। सुंदरो संगी साथी मन के जुमाए के पियाए और पिए लागलक। अब देखिए, संग साथी अकेले पीने वाला तो अकेले नहीं पीता है, दोस्ती यारी के ही साथ में पीता है। तो दोस्ती यारी रहेगा तो फिर ज़्यादा पैसा भी तो खर्चा होगा। तो वही बस में जो कमाई होता था वही पैसा को ये खर्चा करता था और सही से मालिक को नहीं देता था हिसाब किताब। आगे देखिए, मालिक के गाड़ी कर सेल कम देवे लागलक। मालिक कह दहो सुंदर के समझाए ताकलक, डाटियो डपैत ताकलक, मुदा सुंदर ऊपरे ई सब कर कोनो असर नहीं होला। कितनों मालिक डाटा कि ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, आजकल हिसाब अच्छा से नहीं दे रहे हो, फिर भी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आखिर में गाड़ी कर मालिक खिसा के उके काम से हटा देलक। फिर लास्ट में उसको गुस्सा के हटा देता है। काम से हटते सुंदर कर आमदनी सिराए गेलक। जो उसका था आमदनी वो ख़त्म हो जाता है। काम कर रहा था उसे निकाल दिया तो अब बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं करता है, हाथ खाली हो गेलक, पैसा वैसा कुछ नहीं था। उके खाए से बेसी पिए के फिकिर होए लागलक। अब देखिए, खाना पीना पीने वाला आदमी को क्या चीज़ का ज़्यादा होता है सोच। तो आज हमको पीने के लिए मिल जाए, पीने के लिए खाना पीना मिले चाहे नहीं, लेकिन पीने के लिए मिल जाए वो काफ़ी है। खाना वाना कुछ नहीं खाएगा। सबसे पहले वो नावा कंडक्टर से झगड़ा कर लग, तले दोसर गाड़ी वाला मनठिन हाथ पसराए लगलक। अब देखिए, कंडक्टर से ही लड़ाई उड़ाई हो गया, पहले वाला कंडक्टर से, कि तुम ही बता दिया मालिक को और मालिक हमको गाड़ी से निकला दिया बोल के कंडक्टर को लड़ाई झगड़ा होता है उससे। फिर लास्ट में पैसा कौड़ी नहीं रहा तो फिर दूसरा बस वाला लोग के पास जाता था और पैसा वैसा दीजिए बोल के मांग चलता था, हाथ पसरा चलता था। गाड़ी कर स्टाफ में बड़ा अपनौती रहेला, उमन उके पैसा देवे लागला। फिर गाड़ी वाला लोग के पास जाता था और मांगता था तो गाड़ी वाला लोग पैसा दे देता था। मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पड़े लागला। और पैसा क्यों मांगता था, दारू पीने के लिए मांगता था पैसा सब बस वाला लोग से। घर में उकर ले ठाव नहीं रहे, अब घर क्यों जाता वो, घर में तो उसके लिए जगह नहीं था, इसलिए भटक चल रहा है। एगो स्टाफ माया करके उके रख लेलक, एगो स्टाफ उसको दया माया करके रख लेता है। एक दिन बीमारी रोसाए देलक तब उके अस्पताल ले गेला। एक दिन पीते पीते वो मालिक निकाल दिया तो किसी तरह और एक जन उसको माया दया करके रख लिया, तो उसके पास रह के वो बीमार भी पड़ गया। कहा कि खाना पीना नहीं खाता था, प्लस वो रोज पीता था, इसलिए धीरे धीरे बीमार हो गया। फिर अस्पताल ले गया। जांच करके डॉक्टर बतालक पेट में घाव होए। अब देखिए, जांच करवाने के बाद उस क्या निकला, तो पेट में घाव है ये बताया गया। घरे खबर करल गेला, खबर मतलब उसको बताया गया, सूचना पहुंचाया गया सुंदर का माँ बाप को। करेल गेलक नागमतिया रहे कि वो पूरन के बताबे नहीं कहलक।
अब देखिए घर में खबर पहुंचाया गया कि पूरन का बेटा का सुंदर का तबीयत खराब है, अस्पताल में है, लेकिन नागमतिया नहीं बताई। गाड़िए वाला मन ऑपरेशन करवा लें। आप गाड़िए वाला लोग इसका बीमारी में ऑपरेशन, कुछ घाव हो गया था उसको ऑपरेशन करवाता है। पता लागला कैंसर है। अब पीते पीते क्या हो गया, घाव हो गया था, घाव हुआ, कैंसर का शिकायत आ गया। जब पूरन याद करना है कि क्या क्या बीमारी था, तो कैंसर का, पीते पीते क्या चीज़ का बीमारी हो गया था, कैंसर का। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। अब देखिए पूरन को पता चला कि हॉस्पिटल में मेरा बेटा सुंदर है, तो ये चल जाता है, ठीक है। तो देखिए बेड खाली था, मतलब वो मर चुका था। नर्स बतालक आधा घंटा पहले है मरीज खत्म हो रहे। तो देखिए आधा घंटा पहले है मरीज खत्म हो गया। कौन बोल रहा है, नर्स बोल रही है कि आपका आने से पहले, आधा घंटा पहले सुंदर इस दुनिया से चला गया। उसका पिताजी को कितना खराब लगा होगा। दूसरी, इसीलिए सौतेली माँ बहुत ही दिक्कत है, शादी करना नहीं चाहिए। सौतेली माँ ही रहती है, कभी वो अपना नहीं मानती है, कभी ना कभी अपना बच्चा हो जाने के बाद कभी नहीं मानती है। तो चलिए दोस्तों, आज का आप लोग को सुंदर कहानी बनकेवरा भागवन से बताए, जो आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा तो कैसे बनेगा कि पूरन का पहला पत्नी के बाद दूसरा पत्नी जो शादी की, दूसरा पत्नी का नाम रहे दूसरा घरनी, नागपुरी में घरनी बोला जाता है। पूरन कर दोसर घरनी कर नाव का रहे, तो नागमतिया। पूरन का पहले पत्नी का शादी कितना साल होने के बाद बच्चा हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पूरन कर पहला पत्नी कर शादी कितना साल होल बादे सुंदर जन्म ले रहे, तो 7 साल बाद सुंदर जन्म लिया था, वो भी मनौती मांग के, ठीक है। तो आप लोग को यही सब इम्पोर्टेंट याद रखना है। वो स्टेपनी, सुंदर का काम करता था, तो स्टेपनी का काम मतलब गाड़ी को साफ सफाई, प्लस वो बाद में और बड़ा बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। और उसका मृत्यु क्या बीमारी से हुआ, तो कैंसर पीने खाने से हुआ। यही सब क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अच्छा से देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग को क्लास करना होगा दोस्तों, तो नीचे दिए गए नंबर है, उस नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों चलिए, और अगला वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।